हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 23 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में आत्मनिर्भर भारत के तहत पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये हुआ है मोरक्को में। ठीक है। भारतीय रक्षा भा- आत्मनिर्भर भारत के तहत मोरक्को में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 22 सितंबर को मोरक्को की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। यह किसी भारतीय रक्षा मंत्री के उत्तरी अफ्रीका देश की पहली यात्रा है। ठीक है। अगला है हाल ही में स्मृति मंधाना ने किसके पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे तेज ओडीआई शतक का भारतीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ओडीआई में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड था विराट कोहली का, जो 52 बॉल में उन्होंने शतक बनाया था विराट कोहली ने। स्मृति मंधाना ने इसे तोड़ते हुए 50 बॉल में शतक बनाया है। अगला है, हाल ही में वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है 22 सितंबर को। अगला है, हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? तो ये सबसे बड़ा क्या किया गया है? अहमदाबाद में। साबरमती अहमदाबाद गुजरात भारत में हाल ही में एशिया में सबसे बड़े रेल संचालन कमांडर सेंटर जिसे ओसीसी का अनावरण किया गया है। यह केंद्र डेडिकेट फ्रेंड कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड द्वारा 8 अगस्त 2025 को उद्घाटित किया गया। अगला है, हाल ही में ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ई गवर्नेंस के लिए 28वां जो है राष्ट्रीय सम्मेलन वो विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। यह सम्मेलन 22 से 23 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किया। सम्मेलन का थीम है विकसित भारत, सिविल सर्विसेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। सिविल सर्विस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका थीम है। थीम को याद रखना है हमें। हाल ही में किस देश नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है? देखिए, जैसे अमेरिका का होता है H1B वीज़ा, वैसे ही चाइना ने इसके टक्कर में शुरू किया है के वीज़ा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि इंजीनियर हैं या डॉक्टर्स हैं, जो भी बड़े बड़े हैं, उनको ये वीज़ा दिया जाएगा। अमेरिका ने कल ही शुरू किया है जो H1B वीज़ा, $1 लाख की फीस पर बनाया है। उसके टक्कर में चीन ने के वीज़ा शुरू किया है कि अब के वीज़ा लीजिए और चाइना में आइए, अपना अपना टैलेंट दिखाइए। इसलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में हो रहा है। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3.0 का शुभारंभ किया है? तो इसे किया है पीयूष गोयल ने। अगला है, हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के आधिकारिक गीत ब्रिक इट होम को किसने गाया है? तो ब्रिक इट होम को गाया है श्रेया घोषाल ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए आईसीसी में महिला क्रिकेट विश्व कप का आधिकारिक गीत जारी किया गया है। इस गीत को किसने गाया है? श्रेया घोषाल ने। इस गीत का नाम है ब्रिंग इट होम। ब्रिंग इट होम। अगला है, हाल ही में आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो आईटीबीपी के नए निदेशक जो चुने गए हैं वो प्रवीण कुमार चुने गए हैं। ठीक है। तो आज का हमारा कंप्लीट होता है। अब हम कल का रिवाइज करेंगे, यानी 22 सितंबर 2025 का हम रिवाइज करेंगे। हाल ही में किसे ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई को मंजूरी दी है? तो फोन पे को मंजूरी मिला है। हाल ही में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य तमिलनाडु बना है। हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये मोहनलाल जी को मिला है। अगला है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने
वन वीज़ा आवेदन पर कितने डॉलर आवश्यक शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो ये $1,00,000 पे है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है पटना में, बिहार के पटना में। हाल ही में जस्टिस पीबी बजंतरी किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये बने हैं पटना उच्च न्यायालय के। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ने किस देश को पॉलीमेटिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए विश्व का पहला लाइसेंस दिया है? तो ये लाइसेंस मिला है भारत को। अगला है, हाल ही में किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्या नगर रख दिया गया है? तो ये महाराष्ट्र में अहमदनगर था, जिसका नाम बदलकर अहिल्या नगर रख दिया गया है। अगला है और आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना के पहले बख्तरबंद डिवीजन द्वारा जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये आप कमेंट के बताइए कि कौन से राज्य में किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।